आदाब, नमस्कार। मैं DJK और आप देख रहे हैं हमारा ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। जैसे कि बिहार चुनाव चल रहे हैं, अब हम बातचीत करेंगे। डॉक्टर साहब, ये जो SIR जो प्रतिक्रिया चल रही है SIR पर, क्या चीज़ है ये? पूरे उसमें बवाल मचा हुआ है देश में। जर्नलिस्ट महोदय, अभी जो आप SIR देख रहे हैं जी, इससे पहले NRC आया जी। शाहीन बाग में दिल्ली के अंदर बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, पूरे भारत को झकझोर दिया कि भाई इतनी बड़ी जो है इस तरह की बातें हैं, तो उस पर रोक लगाई गई। आज हमारा जो है अमित शाह बंद हुआ, नहीं जी मैं NRC नहीं लगा रहा, मैं किसी के विरोध में नहीं जा रहा। उसी का कहते हैं ना कि जब रंग बदलता है गिरगिट, तो एक गिरगिट है और वो लाल हो गया, कभी हरा हो गया, कभी पीला हो गया, पत्ती अगर हरा है तो हरा हो गया, और अगर कहीं जमीन का हो गया तो भूरा हो गया। तो इस तरह से ये एक सरकार जो है गिरगिट है और रंग बदलती है। इसमें ये जो NRC है जी, NRC में ये कह रहे हैं कि ये जो बांग्लादेशियों के और रोहिंग्यों के उनके लिए है, हिंदुस्तानियों के लिए नहीं है। जर्नलिस्ट महोदय, NRC में वही रखा गया कि हमारे जो पाकिस्तान, बांग्लादेश जो और हिंदुस्तान, ये जितने भी पड़ोसी हैं वो मुसलमान, ये सब को हिंदुस्तान छोड़ के, भारत को छोड़ करके पाकिस्तान चली जानी चाहिए, अफगानिस्तान चली जानी चाहिए और बांग्लादेश चली जानी चाहिए। वो लोग आकर के हमारा गंदा किया है, ये मेरा हिंदू राष्ट्र है, मैं इसको हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा। और इस तरह से ये इन्होंने सोच करके कहा। फिर NRC में कहा कि जो हिंदू पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में और हमारे जो पड़ोसी देशों में अगर वो परेशान हो रहे हैं, उन पे जो शोषण उत्पीड़न हो रहा है, तो वो आएंगे, हम उनको नागरिकता देंगे। तो इस पे बवाल मचा। अब SIR जो है वो बोर्ड से जुड़ा हुआ है कि आप नागरिक हैं या नहीं। 70-75 साल है, 70-75 साल के जो लोग कहां से देंगे? देखिए, लोगों को तंग करना, देखिए जर्नलिस्ट महोदय, हम लोग भी बचपन में हुए, किसी ने कहा मिस्टर, किसी ने कहा चिंटू, किसी ने कहा मिंटू, किसी ने कहा पप्पू, फिर किसी ने कुछ लिख दिया, किसी ने कुछ लिख दिया। पढ़ना लिखना आता नहीं था, बच्चों को उठा करके जबरदस्ती प्राइमरी स्कूल में गया, वहां गोबर से जमीन लेपा, हमने स्लेट लेके घूमे, हम बोरे की लेकर के जाते थे, खुद बोरा डाल करके लेके पढ़ते थे। तो वहां पे मास्टर जी ने कुछ लिख दिया कि फलनवा का बेटा फलनवा, तो फलनवा का फलनवा ओरिजिनल नाम कहां लिखा, कुछ नहीं हुआ। धीरे से आगे बढ़े, उसको भी पता नहीं, वही नाम चलता रहा। कुछ लोग सातिर थे, कुछ लोग थोड़ा समझदार थे, उन्होंने कुछ एफिडेविट करके नाम बदल दिया। तो आज एक व्यक्ति का, अगर आप जो है भारत के 141 करोड़ की आबादी में देखें, तो 90% ऐसे मिलेंगे जिनका एक नहीं अनेक नाम है। जी जी जी, सही बात है। लेके बहुत सारे नाम है। अब वो शहर में भी आ जाते हैं, कोई बर्मा नाम जोड़ लेता है, कोई शर्मा नाम जोड़ लेता है, कोई खान बन जाता है, कोई कुछ और बन जाता है, कोई सिंह बन जाता है। तो वो ऐसा चलता रहता है। फिर बाढ़ आता है, फिर हमारा भूकंप आता है, फिर जो है दुनिया भर के बारिश और तपिश होती है, मजदूर करता है, प्रवासी होता है, इधर से उधर होता है, दुनिया भर का पेपर। और पेपरों में जो हमारी जो नौकरशाह हैं वो इतना दबाते हैं, इतना सताते हैं। ये स्पिल, अरे जहां आप कह रहे हो एक तरफ कि इंग्लिश हटाना है और हिंदुस्तान बनाना है, हम हिंदी को आगे बढ़ाएंगे, हम जो है राष्ट्र हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, वही इंग्लिश में नाम में NI की जगह NE हो गया। तो NE क्यों है, I क्यों नहीं है, जबकि नाउन ना हो सकता। हाँ, तो ये जो है बहुत बड़ा अपने आप को अंग्रेज ब्रिटिश के औलाद समझते हैं। ये काले कौवे जनता को बेवकूफ बना करके, उनको भगा करके कि तुमको, ममता जी ने विरोध किया है इसका। देखिए, ममता जी हो या अन्य राज्यों हो या बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, सभी जगह विरोध है, सभी जनता विरोध करती है। मैं तो कहना चाहता हूं कि आप जो कानून बनाते हैं, आपने NRC लाया, CIR लगाए, ठीक है जी, आप लाए ना, कोई बात नहीं। आप सबसे पहले 543 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की वो जांच करो, सबसे पहले उसकी सारा सिजरा निकालो। जो प्रधानमंत्री है वो कहता है कि मैं ग्रेजुएट हूं, और फिर कहता है मैंने तो कॉलेज देखा ही नहीं।
तो कमाल हो गया। जब आपका दोनों स्टेटमेंट आपका है, आपसे डॉक्यूमेंट मांगा जाता है तो आप डॉक्यूमेंट नहीं देते, और जनता, एक जो गरीब है जिसने स्कूल नहीं देखा, जिसने कॉलेज नहीं देखा, जिसको कोई सहारा नहीं मिला, उससे कह रहे हैं कि तुम भारत के नागरिक हो, तेरे नाम से कोई प्रॉपर्टी है, तुमने कोई पढ़ा होगा, तुमने कुछ किया होगा, वो सारा सिजरा निकाल के दो। वो कहां से देगा बेचारा, कहां से देगा? उसको तो पता ही नहीं है। कई ऐसे हमारे देश के नागरिक हैं जिनको यही नहीं पता कि मेरा मां और बाप कौन है, उसको यहां तक नहीं पता, रिश्तेदारी पता नहीं है, इधर से उधर भटक रहे हैं और रह रहे हैं और जी रहे हैं, तो भारत के नागरिक नहीं है। सही इलेक्शन कमीशन सही जानकारी नहीं मिली तो क्या करेंगे? जानकारी इलेक्शन कमीशन क्या कह रही है कि भाई जो पेड़ के नीचे, जो स्ट्रीट पे, जो कहीं सड़क पे सोया है, भीख मांग रहा है, जिसका कोई घर नहीं है, वो जीरो हाउस लिख करके वो भी वोट देने का अधिकारी है। तो जब वो वोट देने का अधिकारी है तो भारत का नागरिक भी है। और आप कहते हैं कि वो घुसपैठिया है, आप कहते हैं वो आतंकवादी है, तो भाई आपको तय कर लीजिए कि कौन घुसपैठिया है, कौन ये है। तो आपको जब यही राहुल गांधी, मैं फिर कह रहा हूं कि फिर राहुल गांधी जो विपक्ष का लीडर है, उसने कहा कि वोट चोरी इसने किया, एक व्यक्ति का 40 जगह नाम, एक घर पे 200 वोट, ये सब इन लोगों ने किया, तो ये मिर्ची क्यों लगी? तो आप मानते भी हैं और नहीं भी मानते हैं, आप हाँ भी कहते हैं और ना भी कहते हैं, तो कहना क्या चाहते हैं भाई? क्या बताना चाहते हैं भाई? क्या जनता बेवकूफ है क्या? जनता देख नहीं रही क्या? जनता समझती नहीं है क्या? लेकिन चूंकि विकल्प उनके पास नहीं है, चूंकि वो इकट्ठा नहीं है, चूंकि वो बहुजन में और दलितों में, क्षुद्र में, जिसको हिंदू आप कह रहे हैं, जो मुसलमान है जिसको पासमानदा बांट दिए हैं, उनमें ये अकल ही नहीं है कि वो अच्छा लीडर बना सकें, अच्छा को चुन सकें, अच्छे के साथ जा सकें। अगर एक आध दो पे विश्वास भी करते हैं तो वो धोखा देते हैं, वो जयचंद बन जाते हैं, वो बिक जाते हैं। और यही वजह है कि हम पहले गुलाम थे और अब भी 78 साल से गुलाम हैं। देखिए, आपको हमारे डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे सुझाव दिए, उपमाएं दी। जी हाँ, देखते रहिए हमारा ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।